करना महाराज, मैंने तुमको नहीं पहचाना, भारत के साधु संत हिंदुओं को हम नहीं पहचानते, कितने उदार होते महाराज, हमने तो सुना कईयों के मुंह से ऐसा वैसा, इसलिए हम आपको चिढ़ चढ़ जाए, आपकी दुश्मनी ही हम मोल ले रहे थे, बददुआ मोल ले रहे थे, लेकिन आपने फिर भी हमको दुआ ही दुआ दी महाराज। बोले भैया इसमें क्या बड़ी बात है, अगर तू मेरे माथे पर कुल्ला नहीं करता तो मैं 108 बार स्नान नहीं करता, ये तो तेरी बड़ी दया हुई। ऐसा करके उसके हृदय को और पिघला दिया, वो उनका शिष्य हो गया। वो पठान तो शिष्य हो गया, लेकिन सब लोग कैसे हों? फिर भी चंडाल चौकड़ी के लोग 2-4 आकर कथा में बैठते, महाराज कुछ ऐसी वैसी बात बता दे तो उस महाराज की बात का कुप्रचार कर दे, ताकि महाराज का ये धन आश्रम और सत्संग बंद हो जाए, अपना टूना फूना दोरा धागा जरा धंधा चला करे। मीट की दुकान बंद हो गई, शराब के अड्डे बंद हो रहे हैं, क्या कैसा बाबा है? जब संत वो सूरज उदय होता है तो फिर डाकिनी साकिनी भूत प्रेत कैसे रहेंगे? तो बग जाएंगे। उल्लू कैसे रहेगा सूरज उदय हुआ तो? ऐसे ही महाराज तो लोगों के हृदय में ज्ञान का सूरज उदय करते थे, और जो लोगों को उल्लू बनाते थे उनका धंधा जरा मंदा पड़ता था। महाराज कोई धंधा मंदा करने के लिए कथा नहीं करते थे, लेकिन लोगों का ज्ञान बढ़े, लोगों की शक्ति बढ़े, पुण्याई बढ़े, लोगों का स्वभाव बढ़िया हो, वहम में से बच जाए। मेरे को भूत है, मेरे को ये है, मेरे को है। ओ जावरा में लोग जाते, भूत है, अरे भूत तो कुछ नहीं होता, पेट में दर्द होता, बोले भूत है, जंजीर बांध देते, फिर ढूंढाते बेचारे को। सब लोग एक जैसा ही ढूंढे, एक जैसा ही ढूंढे। बोले हाजिरी, हाजिर क्या तेरा बाप आया? बेचारे गरीबों को उल्लू बना रहे। जयराम जी की तो फिर कई कार्यकर्ता मेरे पास आए। अब हरि भाई को पेट में दर्द था और 10-5 बार वो गया जावरा, और पेट में दर्द तो गैस होता है, कभी ठीक हो जाएगा। 10 जुमेरात को गया, 2.5 महीने के बाद पेट दर्द ठीक हो गया। बोले देख यहाँ आया ना, जंजीर बांधी, तू ठीक हो गया, अब तेरा नाम हुसैन भाई रखते, हुसैन भाई बना दिया। जयराम जी की, जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो ऐसा जब प्रजा को उल्लू बनाने वाले उल्लू बढ़ जाते तो संतों को कभी कभी थोड़ा सच्चाई का प्रकाश करना पड़ता, बाकी संत तो सबको प्यार करते। तो फिर अपने रतलाम के पास में पंचेड़ आश्रम में अपने फिर ऐसा पीपल में शक्तिपात कर दिया। जिन्हों की जंजीरें बांधी थी, भूत प्रेत थे, ये वो जाओ फेरे फिरो साथ, खोलो जंजीर, पानी का छांटा मारा, हरिओम करके आदमी हंसता हंसता गया। अब तो हुसैन टेकरी वाले भी कई खुदा की खैर करने वाले उधर आ जाते, और उनको संकोच नहीं होता है, सब में भगवान है। क्या है? रतलाम के पास में नामली है, नामली से 2-3 किलोमीटर पर पंचेड़ आश्रम है, वहां फिर मैंने ऐसा बना लिया। अभी हजारों लोग रविवार को और गुरुवार को जाते। कईयों के जो जंजीरें बंधी थी ये वो थे, टूणे पुणे धागे वागे ताबीज पावीज सब। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे लिए तो वो दूर होगा, तुमको वाहन आना हो नहीं, कोई जरूरी नहीं। तुम भगवान शिव की एक गीता ले जाना, गुरु गीता पढ़ के पाठ करके यहाँ तिलक करो, चाहे चंदन का हो, चाहे भभूत का हो, चाहे पानी का हो, तिलक करो, गुरु गीता का पाठ करो, हरिओम गुरु हरिओम गुरु हरिओम गुरु जप करो। फिर जिसको भी भूतड़ा हो मारो छांटा पानी का, अपने आप भूत का बाप भाग जाएगा। भगवान के आगे उसकी ताकत काहे चले यार। कृष्ण कन्हैया। 90% तो वहम होता है, 10% भूतड़े होते हैं जयराम जी की। और फिर भी किसी को ऐसा हो, वहम भी हो, भूतड़ा भी हो, तो रोटी है ना, रोटी गेहूं की रोटी बना के, भाखरी फुलका बना के तवे पर एक भाग उसका काला मुंह कर दे। फिर जिसको भी भूत है उसके सिर पर से उतारा कर दे और उसके सिराने रख दो। फिर सुबह उठ के बोले आज सारा तेरा भूतड़ा और जिसने किया वो सब का सब पाप इसमें आए। फिर उसके साथ उतारे करो, फिर टुकड़े टुकड़े करके कौओं में फेंक दो। कौए अपने आप टें करते ढूंढते रहेंगे, वो आदमी ठीक हो जाएगा। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो एकनाथ जी महाराज जब ऐसी युक्तियां बताते थे तो फिर वो भूए भूपे अला बांधू बला बांधू की ग्राहकी मंदी हो जाना स्वाभाविक है। तो उन लोगों ने सोचा कि 2-4 आदमी अपने ऐसे रखे कि बाबा की कोई ऐसी कच्ची पक्की बात हो तो बाबा को अपन मिलके फिर यहाँ से बोरी बिस्तर बंधवा दे। लेकिन बाबा कोई कच्ची मिट्टी के तो थे नहीं, भगवान का साक्षात्कार क्या हुआ था।
ईश्वर का साक्षात्कार किया हुआ था। जनार्दन स्वामी के चरणों में 12 साल रहे थे। एकनाथ जी महाराज कोई जैसे तैसे नहीं थे। एकनाथ महाराज ने वो भागवत लिखी है, उसको विद्वान लोग अभी पढ़ते तो सिर पर रखते, ऐसे विद्वान महापुरुष थे वो तो एकनाथ महाराज। महाराज वो जो आते थे लोग, उन्होंने देखा कि एकनाथ महाराज कथा तो कर रहे हैं, उनका पूरा बरामना भर जाता है, 300 400 500 आदमी, खैर इधर तो 50,000 आ गए, तो बरामदा भर जाता है, लोग बड़े आनंद में रहते हैं। लेकिन एकनाथ जी महाराज एक बाई के तरफ बार बार देख रहा है, और वो बाई कुछ प्रभावशाली थी। सुन, घिंगरूले बाल, सफेद साड़ी, चमकते हुए हीरे जवाहरात के गहने, और एकनाथ जी महाराज बार बार उस माई के तरफ देख रहा है। पापी को तो पाप दिखे, महाराज किस भाव से देखे तो भगवान जाने, महाराज जाने। एक बात सुविदित तथ्य है कि जो विद्यार्थी ठीक से पढ़ता है नहीं तो मास्टर बार बार उधर देखता है, जो विद्यार्थी ठीक से समझता है प्रोफेसर बार बार उधर देखता है, ऐसे ही जो श्रोता ठीक से समझता है तो वक्ता बार बार उधर देखेगा। उन पापियों ने अर्थ लगाया कि महाराज का इस बाई के साथ कोई आड़ा संबंध है। समझ गए ना, आड़ा संबंध, आड़ा संबंध समझते हैं आप? ये तो खूब समझ में आ जाए, लेकिन हम जो समझाते वो समझ में आ जाए। नारायण बोलो ना, नारायण बोलो, कंजूस लोग नारायण नारायण। पैसा खर्चने में कंजूस हो ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन नारायण नाम बोलने में कंजूसी मत करो। नारायण नारायण नारायण। वो अजामिल पापी बेटे का नाम नारायण बोलने से तर गया, तो तुम नारायण का नाम नारायण समझ के बोलो तो तर जाने में काहे टोटा पड़ेगा, तुम्हारा बाप को जाए काहे। नारायण 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 के बाप जी आप तो हमारा बाप निकालते। कि हाँ, मोहब्बत जोर पकड़ती तो शरारत का रूप लेती। जयराम जी, तुम्हारा हमारे प्रति प्रेम है, हमारा आपके प्रति प्रेम है तो शरारत हो जाती है। गोपियों का भगवान के प्रति प्रेम होता था तो बोलते नाचोगा फिर छाछ दूंगी। ठुमक ठुमक ठुम ठुमक ठुम ठुम ठुमक ठुमक नाचे। प्रेम में ऐसी शक्ति होती है, जहां विश्वास होता है वहां प्रेम होता है, जहां विनय होता है वहां प्रेम पनपता है, जहां सच्चाई और सरलता होती है वहां प्रेम बढ़ता है और टिकता है, जहां धोखा होता है वहां प्रेम टूट जाता है। जयराम जी की। तो आप मेरे से कहीं धोखा कर रहे हो क्या? नहीं, मैं तुम्हारे पास धोखा करने थोड़े आया हूं, इसलिए आपका और हमारा प्रेम बढ़ता जाएगा। कल जितना प्रेम था आज और बढ़ेगा, कल और बढ़ेगा। सच्ची बात है कि नहीं? पक्की बात। राखो मुझ पे हाथ, राखो राखो, डरो काहे, राखो। तुम भी राखो, भाइया भी राखो, कोई बात नहीं। अरे जनक की दरबार में गार्गी गई थी। गार्गी गई तो सब लोग, पंडित लोगों ने नाक सकोड़ लिया। गार्गी मूंछ पर हाथ रखती। काहे बात है पंडित? बोले तू स्त्री अबला आई है हमारे पंडितों की सभा में। गार्गी मूंछ पर हाथ रखती। मूंछ तो थी नहीं, लेकिन ऐसे ही मूंछ की जगह पे मैं अबला नहीं, मैं तो सबला हूं, सबला। मैं बाई नहीं, लुगाई नहीं, औरत नहीं, मैं तो